अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा टू की कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा था मटेरियल लॉसेस और लास्ट क्लास तक हम पास्ट पेपर से स्टार्ट कर चुके हैं वैसे भी। तो आगे ज़रा प्रोसीड करते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जो क्लियर किया था कौन सा था, 17 प्राइवेट। सही है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप ठीक है। देखते हैं 16 रेगुलर में आया है। तो 16 रेगुलर आया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं आसान होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, वो आपने खुद करना होगा, फिर भी ओरली मैं डिस्कस कर लूँगा। सही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? गौरी फैब्रिकेटर्स इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट नंबर 55 विच इज कॉल्ड फॉर 600 ड्रेसेस। अरे ये तो लास्ट टॉपिक वाला नहीं था? तो वहाँ पर हम 1000 रुपये या 3000 रुपये 2500 रुपये का कुछ बेच रहे थे, है ना? यहाँ 600 रुपये ड्रेसेस के हैं और कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल 600 ड्रेस बना रहे हैं, वहाँ पता नहीं 2500 थे, कितने थे, 1000 थे, 1000 पे चल। अच्छा, मटेरियल 600 रुपये पर ड्रेस, लेबर 413 रुपये पर ड्रेस और एफर्ट 337 रुपये पर ड्रेस। फिर लॉट नंबर कंप्लीट इंस्पेक्शन रिजेक्ट 20 स्पॉइल्ड ड्रेस और वो 810 रुपये का ही होगा। सेम सवाल, कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये आपने खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, सेम सवाल है, सिर्फ फिगर चेंज किए हुए हैं और सब कुछ सेम है। स्पॉइल्ड है, वो भी स्पॉइल्ड, ये भी स्पॉइल्ड। ठीक है, ये हो जाएगा आई होप। तो आपने ट्राई करना है। एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है पिछले सवाल और इस सवाल के अंदर। स्पॉइल्ड का तो आपको पता ही है, स्पॉइल्ड के अंदर क्या होता है? दूसरी एंट्री के अंदर दोनों में वर्क इन प्रोसेस क्रिएट होना होता है, और टू जॉब में सिर्फ स्पॉइल्ड गुड्स और एफवर्ट के अंदर स्पॉइल्ड गुड्स विद एफवर्ट, और उसके अंदर इसके अंदर टू जॉब के अंदर बस कैलकुलेशन होगी। बाकी तो और मुझे इसके रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 100% सेम सवाल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपने खुद करना है, लिख देता हूँ। ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आगे मजीद देखते हैं। 16 प्राइवेट। का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 16 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7। प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा ये देखो, अब इसमें सवाल पढ़ते हैं। पहले रिक्वायर्ड पढ़ लेते, बनाने क्या वैसे नॉर्मली सवाल में यही चीजें बनानी है। प्रीवियस जगह एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर व्हेन जॉब इज चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ द डिफेक्टिव वर्क। सही, डिफेक्टिव वर्क यहीं से पता चल रहा है। जॉब इज नॉट चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। यानी सेम वही सवाल है, तो यही पता चल गया डिफेक्टिव वाला है, दोनों तरीकों पे है। यानी जॉब इज चार्ज टू वर्क यानी टू जॉब और नॉट टू जॉब यानी एफवर्ट, कोई दोनों चीजें नहीं है, ये भी पता चल गया। पहला वाला क्या है? टू जॉब, दूसरा वाला क्या है? एफवर्ट, और क्या है? स्पॉइलेज या डिफेक्टिव है। और नीचे एक रिक्वायर्ड और दे दी उसने। क्या रिक्वायर्ड दी है? कि पर यूनिट भी निकाल। पर यूनिट तो मैंने बेसिक में बताया था, जो फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय आपके पास जितने टोटल यूनिट्स है, सही, उससे डिवाइड करें। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे पहले दूसरी लाइन में क्या 500 यूनिट, तो डिवाइड 500 यूनिट, तो पर यूनिट भी निकल आएगा। और वैसे ओरली तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये एक नई चीज़ है और सवाल पढ़ लेते हैं, अगर कोई मुश्किल है तो फिर देखें।
Karachi Enterprises receive a special order for the manufacture of 500 units of their product A from Mashahid Company. The following costs are incurred to filling the order. ऊपर पता चला कितने यूनिट्स बनाने, 500। अब क्या है, मटेरियल 2500 रुपए का, लेबर 50,000 रुपए का, FOH जो है वो 50% ऑफ लेबर। तो जो लेबर होगा, लेबर कितना था 50,000, तो कितना होगा 25,000। तो तीनों पहली एंट्री में तो कोई इशू ही नहीं, अमाउंट भी बताया 25, 50, 25 दोनों हो गई पहली एंट्री। ये भी मुझे आसान नहीं लग रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एडिशनल कॉस्ट अब फिर मजीद रीवर्क हो रहा है, 50 यूनिट फाउंड करें कि वो खराब निकले, और उसके ऊपर भी अमाउंट दे दिया, मटेरियल 2000, लेबर 2000। एफओएच के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, वो तो अंडर स्कूल था। एफओएच कितना है 50% ऑफ लेबर, तो लेबर यहाँ 2000 है, तो इसका 50% कितना हुआ 2000 का, आधा 1000। क्लियर हो गया? तो ये सवाल भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पूरा डिफेक्टिव आया हुआ है, 100% सेम वाला, सही ना, 100% सेम वाला आया। तो दोबारा से मुझे ये सॉल्व करने की आई होप की जरूरत नहीं है। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है पर यूनिट कैसे निकालोगे, दोनों में पर यूनिट कैसे निकालोगे, एफओएच हो फिनिश गुड्स जो भी आ रहा होगा उसको डिवाइड बाय यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने थे 500, तो बस 500 से डिवाइड करा दो। सही, दोनों केसेस के अंदर यही करेंगे, एफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स यानी 500। तो करने की जरूरत तो नहीं है, सही, तो ये भी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, जल्दी टॉपिक खत्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये क्या हो गया, ट्राई होगा सर। सही है, तो देखो एक स्पॉइलेज वाला मैंने करा दिया, डिफेक्टिव वाले में कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, नाम की भी नहीं। इन ओरली में पूरा मैं डिस्कस करते रहो। पहले के अंदर अमाउंट क्या आ रहा होगा वो खुद गिवन है, 25,000 यानी 3 एंट्री के अंदर क्या था, मटेरियल वर्किंग प्रोसेस तीनों का मटेरियल लेबर ओवरहेड है, तो कितना अमाउंट 25,000, 50,000, 25,000। और फिर मटेरियल ग्रेड, एक्रूड पेरोल ग्रेड, एफओएच अप्लाइड ग्रेड 25, 50, 25, सही है। और इसी के अंदर और मजीद आ गया, यही एंट्री दूसरे में भी सेम ही होगी। और फिर यहाँ पर 2 जॉब वाले के अंदर क्या एंट्री पास हो रही होगी, तीनों का वर्किंग प्रोसेस डेबिट और मटेरियल ग्रेड एक्रूड, यानी वही वाली एंट्री रिपीट होगी। और अमाउंट कितना हो रहा है, ये लिखा हुआ है 2000, 2000, 1000, 2000, 2000, 1000, सही। और यहाँ पर क्या एंट्री पास हो जाएगी, मटेरियल लेबर और मटेरियल एक्रूड पेरोल और एफओएच अप्लाइड तो बस एफओएच कंट्रोल आ रहा है, अमाउंट सेम होंगे 2000, 2000 और 1000, यानी 5000, सही, तीनों को मिला। और उसके बाद फिर फिनिश गुड्स आपको पता सम कर देंगे, और अली भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट देखो कब आया, 15 रेगुलर, नहीं आया, 15 रेगुलर में नहीं आया, 15 प्राइवेट चेक करते हैं। पंद्रह प्राइवेट में भी नहीं आया, 14 रेगुलर चेक करते हैं। 14 रेगुलर, लग रहा है इसमें भी नहीं आया, 14 रेगुलर में भी नहीं आया, 14 प्राइवेट चेक कर लेते हैं।
लग रहा है इसमें भी नहीं आया। इसमें भी नहीं आया तो अच्छा है, एंड हो जाए इसका। 13 रेगुलर देखो, तेरह में तो आया ही नहीं हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर ही 6 से शुरू हो रहा है, तो इसमें तो देखना पॉसिबल है। 12 भी 6 से शुरू हो रहा है, इसमें भी नहीं आया होगा क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस है। 12 में भी 6 से शुरू हो रहा है, नहीं आया होगा। 11 रेगुलर भी 6 से शुरू हो रहा है, इसमें नहीं आया होगा। 11 प्राइवेट भी 6 से शुरू हो रहा है, इसमें नहीं आया होगा। 10 रेगुलर भी 6 से शुरू हो रहा है, इसमें नहीं आया होगा। 10 प्राइवेट भी 6 से शुरू हो रहा है, इसमें नहीं होगा। 9 रेगुलर वो भी 6 से शुरू हो रहा है, इसमें भी नहीं होगा। 9 प्राइवेट इसमें भी नहीं होगा, वो भी 6 से शुरू हो रहा है। 8 रेगुलर ये भी 6 से शुरू हो रहा है, इसमें नहीं होगा। और 8 प्राइवेट भी 6 से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा। 7 रेगुलर भी 6 से शुरू हो रहा है, इसमें नहीं होगा। 7 प्राइवेट 6 से शुरू हो रहा है, इसमें नहीं होगा। 6 रेगुलर, ये 6 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, ये यहाँ से शुरू हो, तो इसमें चेक कर लेते क्योंकि इसमें हो सकता है। इसका जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें और मजीद भी दूसरी इंट्रीज भी सवाल के अंदर डाली हुई है और उसके अंदर लफ्ज स्पॉइलेज वगैरह इस टाइप का कुछ आ रहा है, तो कर ही ले, सही है ना। सही, ये वाला सवाल कर लेते हैं। कौन सा ये एयर? 6 रेगुलर, कौन सा है? 2006 रेगुलर, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, सही। और 7 के अंदर सवाल है गिव एंट्रीज रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। 2 ट्रांजैक्शंस एंट्रीज प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, लेकिन साथ साथ देखो एक कहानी है, टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये जो आपको नंबर 3 ऑप्शन पे दिख रहा है A और B, तो टू जॉब टू ऑल प्रोडक्शन, तो एक काम करते पहले 2 कॉलम बना लेते, सारे एंट्री डबल अलग, उसकी अलग इसकी अलग कर देंगे, सही, इजी हो जाएगा समझना। एक है टू जॉब और एक है टू, इसमें क्या लिखा है? ऑल प्रोडक्शन, तो आपकी गोइंग टू ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक है। अब इंक्रीज प्रोड्यूस करते हैं। हाँ भाई, पहला काम क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग, 1400 रुपए का प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन वर्क इनवॉइसली चार्ज टू द फैक्ट्री सप्लाईज, गलती से फैक्ट्री सप्लाईज यानी एफओएच में डाल दिया, सही। मटेरियल को गलती से एफओएच में डाल दिया, तो क्या करना पड़ेगा? एफओएच को उठा के क्रिएट करना पड़ेगा और वर्क इन प्रोसेस, काम की चीज थी ना, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होना चाहिए था, तो लिहाजा क्या एंट्री होगी? वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, यहां पर भी होगा, सेम यहां पर भी वही होगा। कितने रुपए? 1400। सही, पहले ये करेक्शन एंट्री,
सही है, गलती से FOH लिखा हुआ है, मटेरियल डालना था प्रोडक्शन में तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट होना चाहिए था ना, गलती से हमने कहाँ डाल दिया उसको, FOH में। तो FOH को उठा के क्रिएट करा देंगे, यानी हमें जब प्रोडक्शन में मटेरियल डाला तो वर्किंग प्रोसेस डेबिट होना चाहिए था, हमने यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस की बजाय क्या लिख लिया गलती से, FOH। तो हमने FOH को उठा के क्रिएट करा दिया और मटेरियल डेबिट हो गया। ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, स्क्रैप मटेरियल सेंड टू द स्टोर रूम, खराब माल स्टोर रूम में भेज दिया जिसकी द वैल्यू एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस फ्रॉम जॉब ऑर्डर 500 रुपये और फैक्ट्री सप्लाईज 100 रुपये, यानी कि जो हमने कुछ स्क्रैप सारा माल उठा के फैक्ट्री में डाल दिया और जो मेन आइटम था वो 500 रुपये का है और जो कचरा है इधर उधर का वो कितने का है, 100 रुपये का। सही, यानी मेन आइटम ये सब सारा माल का क्या बन गया, स्क्रैप। तो लिहाजा स्क्रैप तो डेबिट हो गया, स्क्रैप सही, स्क्रैप डेबिट या स्क्रैप मटेरियल लिख लो बात है, वो डेबिट हो गया। अब जो इसने क्या बोला था, जो जॉब ऑर्डर वाला था 500, तो मेन तो वो प्रोडक्शन से ही स्क्रैप हो रहा होगा, तो प्रोडक्शन में जब कोई चीज आती है तो क्या लिखते हैं, वर्किंग प्रोसेस, तो वहीं से निकल रहा है। तो लिहाजा वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का ग्रेड वो 500 का था और जो सप्लाई वगैरह थी यानी FOH वो FOH कंट्रोल का वो 100 रुपये का था, तो इसका मतलब स्क्रैप कितना हो गया, 600। सेम था यहाँ पर भी यूज है। सही कि आपने प्रोडक्शन में से स्क्रैप हो गया तो स्क्रैप डेबिट हो गया, तो प्रोडक्शन से निकल रहा है, प्रोडक्शन में जब डायरेक्ट चीज होती है वो वर्किंग प्रोसेस के नाम से होती है, उसमें कमी है तो वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट, और जो इनडायरेक्ट चीज होती है वो FOH कंट्रोल के नाम से डेबिट हो रही होती है, तो वो जब कम होगी तो FOH क्रेडिट। ठीक है, यही दोनों चीजें डेबिट होती है ना, प्रोडक्शन में जाती है मटेरियल डालते हैं या लेबर डालते हैं तो क्या पास करते हैं, डायरेक्ट की वजह से वर्किंग प्रोसेस डेबिट, इनडायरेक्ट की वजह से FOH कंट्रोल डेबिट, है ना। अब यही चीज स्क्रैप बन गई, तो ये दोनों को उठा के क्या कर दिया, क्रेडिट और स्क्रैप को, दोनों में सेम एंट्री हो गई। अच्छा जी, अब काम वो बात आ गई स्पॉइल्ड वाली। अब स्पॉइल्ड वाली क्या है, इन द फाइनल प्रोसेसिंग 100 यानी 100 यूनिट्स ऑफ एन ऑर्डर आर नॉर्मल नंबर वर स्पॉइल्ड, देयर एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू इज 8 रुपीज पर यूनिट। अब 8 रुपये के हिसाब से होगा और कितने थे, 100 यूनिट थे, और फिर यहाँ लिखा हुआ है दीज यूनिट्स हैव बीन चार्ज विद 1000 मटेरियल, 600 लेबर और 400 FOH। ओरिजिनल कॉस्ट सबकी बता दी, मसला हल सेम कहानी, बस ये याद रखना क्या है, स्पॉइल्ड वाली कहानी। जब स्पॉइल्ड वाली कहानी हो तो क्रिएट क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस। तो तीनों के अंदर याद रखो वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस को आना है, सही, मटेरियल लेबर और FOH। यहाँ पर भी वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल लेबर और FOH। यहाँ तक ओके। अच्छा, स्पॉइल्ड गुड्स भी दोनों में आ रहा है, FOH में तो आना ही आना है स्पॉइल्ड गुड्स, और इसके अंदर क्या होना होता है, स्पॉइल्ड गुड्स के साथ साथ FOH कंट्रोल किया, सही। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट इसने खुद बता दी कितनी, 1600 400, तो आपका टेंशन ही खत्म, 1600 400, सही, 1600 और 400, और बिका कितने का था, 8 रुपए का, तो 100 यूनिट थे, 8 रुपए का बिक रहा है तो कितने के हो गए, 800। अब ये कितने हो गए, 2000 में 400 माइनस कर दो, 1200 FOH कंट्रोल। तो ये तो बहुत ही सिंपल। यहाँ पर अब असल में करना है, यहाँ पर भी कोई 100 यूनिट जाए हुआ है 8 रुपए के हिसाब से, तो 800। अब 800 का कितना कितना हिस्सा होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है, सही है ना, इसी की कैलकुलेशन करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी
यही कर दूं, सही। क्या कर रहा हूँ, मटेरियल, लेबर और एफओएच, कितने कितने यूनिट्स आए हुए, 100 यूनिट्स आए हुए, सही। और बल्कि 100 यूनिट्स आए और सबकी अपनी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट लिखी हुई है, तो मुझे इतनी निकाली नहीं करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अब मैं क्या करूँगा, ये 1000 है, 600 400, ये 600 है और ये 400, टोटल कितना हो गया 2000। टोटल जो यूनिट्स आए हुए उनकी कॉस्ट और जो रिकवरी की कॉस्ट है वो 800 है। तो डायरेक्ट में क्या करूँ, 800 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा रेट बना लो, कितना बन गया, 800 डिवाइडेड बाय 2000, ये रेट क्या बना 40%। अब ये 40% सब अप्लाई करा, 40%, 40%, 40%। अब चेक करो कितना है, ये 400 आ गया और ये कितना हो गया 160 हो गया, नहीं 240, और ये कितना हो गया 160, ये आ गया 400, 240, 160, कितना हो गया 4 5 6 7 8 800 आ गया, सही। तो यही बस मेन था, बाकी तो और इसके अंदर कोई खास चीज नहीं है। जैसे और पूरा सवाल क्या है, फिनिश्ड गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर 3000, एक कस्टमर था उसे 3000 रुपये का माल वापस करे। अब इसमें कर लो या इसमें कर लो, दोनों में अब तो सेम ही काम है, तो यहाँ पर भी करते चले जाओ, यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर दी, यहाँ पर भी करते चले जाओ, यहाँ पर भी करते जाओ, असल चीज ये थी बस। हाँ भाई, सेल रिटर्न की क्या मेरे पास होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से 4200 से। लेकिन याद रखो ये तो सेलिंग प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस पे एंट्री क्या होगी, जब माल बेचते थे तो इसकी सेल प्राइस क्या एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसा होता है। और उसको कॉस्ट की एंट्री क्या पास होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट, याद है। तो फिर सेल के जब रिटर्न किए हैं तो उसकी रिटर्न क्या हो जाएगी, फिनिश्ड गुड्स डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। वो कितना अमाउंट है 3000, ये सेल की रिटर्न, ये कॉस्ट की रिटर्न, यानी ये कॉस्ट का उल्टा, जो कॉस्ट होती है तो कॉस्ट डेबिट फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट होती है, तो उसका रिटर्न होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मटेरियल रिक्विजिशन टोटल 9000, ऑफ विच 1000 रिप्रेजेंट सप्लाईज। मटेरियल डाला है 9, जिसमें से 1000 इनडायरेक्ट है, तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का डेबिट और इनडायरेक्ट की वजह से एफओएच कंट्रोल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। तो कितना हो गया 9000, 1000 और 10000, 9000 टोटल 9000 ऑफ है, टोटल 9000 है, टोटल 9000, तो ये कितना हो गया 8000, सही। उसके बाद स्क्रैप हैज बीन सोल्ड 500 रुपए का कैश में, पैसा आ गया कैश डेबिट 500 रुपए, और स्क्रैप चला गया बोले था स्क्रैप क्रेडिट, आगे भी कुछ लिखा है, बुक वैल्यू स्क्रैप की 400 रुपए, यानी स्क्रैप था 400 रुपए का था और बेचा 500 का, तो सीधा सीधा 100 रुपए क्या हो गया गेन ऑन सेल्स ऑफ स्क्रैप, ठीक है। बस ये तो अच्छा, ये लंबा सवाल हो गया, बस लंबा है तो इसके अंदर कोई खास चीज नहीं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।